दोस्तों गुड आफ्टरनून। स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, जैसे ह्यूमन एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम बताते हैं लोगों को उनकी कौन सी दशा चल रही है, अंतर दशा क्या चल रही है, कौन से प्लैनेट एक्टिवेटेड हैं उनकी लाइफ में, उनका क्या होगा, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका कैरियर कैसा रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, उनके कोई प्रॉपर्टी का इशू है, कोई किसी के इलनेस है, किसी का कोर्ट केस है, ज़मीन जायदाद होगी कि नहीं होगी, कैरियर, फाइनेंस, धन योग, भाग्य योग, कोई कोई ख़राब समय, फाइनेंस के बारे में, उनकी वेल्थ कैसी रहेगी, गेंस कैसे रहेंगे, उनकी लाइफ कैसे रहेगी, उनके बेड कंफर्ट्स कैसे रहेंगे, या उनका विदेश जाने का योग है कि नहीं है, सब तरह की उनकी प्रॉपर्टी वगैरह बन सकती है, कितनी बनेगी, कितना उनका। सिमिलरली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी हम स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि हमने लास्ट मंथ भी प्रेडिक्शन की थी, इस महीने भी प्रेडिक्शन की है जो 100% एक्यूरेट गई। पर ये प्रेडिक्शन कैसे काम करते हैं, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, नो वन नोस। कौन सा प्लैनेट कौन से वस्तुओं को, कौन कौन सी कमोडिटीज़ को, कौन कौन से सेक्टर्स को, कौन कौन सी सर्विसेज को इन्फ्लुएंस करता है, कुछ तो पता है, और बाकी कैसे करते हैं काम, क्यों करते हैं, इसका शायद किसी को ये सीक्रेट नहीं मालूम। बहुत सारे प्लैनेट्स आपने देखे होंगे पूरे जो ब्रह्मांड में घूमते हैं, एक राशि से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी, उनके साथ रास्ते में कई प्लैनेट मिलते हैं। कभी कभी ऊंच का होता है, नीच का होता है, रेट्रोग्रेड होता है, डायरेक्ट होता है, कंबस्ट होता है, एग्जॉल्टेड होता है। तो देयर आर मैनी 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 एस्ट्रो इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस एवरी डे, एवरी टाइम इन आवर यूनिवर्स और कॉस्मोस, या ब्रह्मांड कह लो, उस पर काम करते हैं। कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में जाके, उसकी राशि वो दुश्मन का घर है, अपना घर है, ये सब, और जो प्लैनेट उनके साथ आके मिलते हैं उनके साथ उनका संबंध कैसा है, वो कहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, और जिस राशि में वो एंटर करते हैं वो अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है। हर साइन में हो सकता है सेम प्लैनेट का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट भी हो सकता है। मान लो सैटर्न अगर अपनी राशि में है तो उसका डिफरेंट बिहेवियर होगा, शत्रु की राशि में जाएगा तो उसका डिफरेंट बिहेवियर होगा, मार्स अगर एरिस में जाएगा तो डेफिनेटली वो डिफरेंट वो देगा, सन अगर जाएगा एरिस में वहाँ वो एग्जॉल्टेड होता है, जब सेवंथ में जाएगा, सातवीं राशि में, वहाँ नीच का होता है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। उन सब सारे सबका निचोड़ करके, जैसे होता है ना कि मिक्सी में डाल दिया आपने, ये भी डाला वो भी डाला, अल्टीमेटली क्या निकलेगा, जूस कौन सा निकलेगा या सूप कौन सा निकलेगा, वो होती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। कि उसके हिसाब से मार्केट कैसे लग रही है, कौन सा सेक्टर चल सकता है, कौन सा स्टॉक चल सकता है, यही हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं हूं गुलशन कुमार, टेक्निकल एनालिस्ट हूं, क्वालिफाइड हूं एस्ट्रोलॉजी में भी, और मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस चैनल के थ्रू गाइड करने की कोशिश करता हूं कि मार्केट कैसी रहेगी। ये चैनल सिर्फ इसी काम के लिए है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता पर्सनल, और ना ही मैं सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जब भी काम करें इस यूट्यूब चैनल को देखने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, कंसल्टेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी आपका है, उससे कंसल्ट करके ही काम कीजिए। और हम जो भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी कमोडिटी के बारे में, मार्केट की डायरेक्शन के बारे में, इस चीज़ को एक सोलिसिटेशन ना समझा जाए। इट इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस। आपकी मर्ज़ी है, आप काम करो नहीं करो, कितना करते हो, हमें कोई मतलब नहीं। कौन से ब्रोकर के थ्रू काम करते हो, आपकी कैपिटल क्या है, हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उत्सुकता है, ना हमें चाहिए जानना कि आप क्या करते हो। इवन हमारे जो सब्सक्राइबर जो हैं, हमारे पेड सब्सक्राइबर हैं, वो कोई 2 लॉट में काम करता है या 20 में करता है, कोई 50 में करता है या 100 में करता है, हमें कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कौन किस में करता है। वी आर सिंपली एडवाइज़र्स। जो हमें लगता है टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी के बेस पे, ज़्यादातर तो एस्ट्रोलॉजी के बेस में एक डायरेक्शन सेट हो जाती है कि मान लो जैसे हमने कहा कि 27 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक मार्केट इन टोटलिटी पॉजिटिव रहेगी। अब ऐसा नहीं कि सीधा ही ऊपर चलता रहेगा, उसके बीच में ऊपर जाएगा, करेक्ट, और टेक्निकल इसके बेस पे करेक्टिव डिक्लाइन आएगी, कुछ बुलिश ब्रेकआउट देगा, कुछ बेरिश ब्रेकडाउन देगा,
इस सब को कंसिडर करते हुए हम एडवाइस करते हैं टाइम टू टाइम कि कैसा रहेगा। पैसिव ट्रेडर्स के लिए हमने, आपको याद होगा, हमने कहा था जो लोग महीने में सिर्फ दो चार ट्रेड ही करते हैं उनके लिए कहा था कि बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन 1162 में 41,000 का पुट ऑप्शन मार्च का हमने कहा था, हमने अपने सब्सक्राइबर को बिकवाया है। और जब हमने ये बताया आपको यूट्यूब चैनल पे, तो उसके बाद उससे भी हायर रेट पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली सेल करने की। जिन्होंने भी किया होगा काम उनको अपॉर्चुनिटी मिली। सिमिलरली हमने कहा था बैंक निफ्टी हमने लिया है, और लिया था हमने आई थिंक 40,280 की एवरेज पे लिया है हमने, और आज उसका जो प्राइस था वो 41,561 जो भी था। आप इमेजिन कीजिए, ऐसे ही हमने निफ्टी फ्यूचर को बाय करने को बोला था, ऐसे ही हमने निफ्टी के पुट ऑप्शन को 18,000 के पुट ऑप्शन को बेचने के लिए बोला था, 500 या 456 के ऊपर शायद बोला था बेचने के लिए। आप इमेजिन करो। इसके अलावा हमने 2 और स्टॉक्स और भी बताए थे जो हमने अपने आप ऑलरेडी अपनी सब्सक्राइब था। एक था SBI और एक था ICICI बैंक। ये हमने ओपनली आपको बताया कि हमने ऑलरेडी अपने सब्सक्राइबर को सजेस्ट किया है बाय करने के लिए या पुट ऑप्शन बेचने के लिए बोला हुआ है। उससे हायर रेट पे या उससे जब बाइंग की तो कम रेट पे आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिली। अगर हमने जैसे बैंक निफ्टी हमने कहा था पुट ऑप्शन बेचो, तो उसके बाद उसका रेट हाई हो गया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हायर लेवल पे लेने की। और जब हमने बोला कि बैंक निफ्टी फ्यूचर लेना है तो आपको उससे भी नीचे मिला, 39,567 चला गया था बैंक निफ्टी का फ्यूचर। और सिमिलरली निफ्टी फ्यूचर जो है वो चला गया था, निफ्टी स्पॉट चला गया था 17,255। मैंने कहा था टेक्निकली मेरे को लग रहा है कि जो बॉटम इसने बजट वाले दिन बनाया था 17,345, उसके नीचे एक बार आएगा, और हमारी जो बाइंग रेंज होगी वो होगी 17,200 से लेकर के 17,300 तक हम बाय करेंगे, और 16 मार्च प्लस माइनस 1 डे हम होल्ड करेंगे। अगर आपको याद हो तो या आप पुराने वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और जो हमने पोजिशनल स्टॉक्स बाय करवाए थे उसमें था एक SBI जो हमने 520 पे बाय करा था, एक अंबुजा सीमेंट था वो हमने बाय कराया था 340 की एवरेज पे, और उसके अलावा इस वीक के ड्यूरिंग में जो हमने स्टॉक में जिनमें अच्छा प्रॉफिट कमाया वो था एक अदानी एंटरप्राइजेस जो हमने 1220 के ऊपर बाय कराया था, और हमने टारगेट दिया था 1450 का, जबकि हमने 1400 के ऊपर बोला था प्रॉफिट बुक कर लो। आज तो कितना चला गया आपने देखा ही होगा। केवल एक लॉट अंबुजा सीमेंट, आप इमेजिन करो, हमने 440 पे बाय कराया था और आज था 401 पे देखा था मैंने, 60 रुपये का प्रॉफिट, 1800 का लॉट है। अब इमेजिन करो कि कितना प्रॉफिट हो गया, 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हो गया एक लॉट के अंदर, जस्ट 1 लॉट। मैं नहीं बोलता कि आपने बिल्कुल बॉटम पकड़ा और टॉप पकड़ा। अगर आपने 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, कितने पे भी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, अगर 30 रुपये पे भी प्रॉफिट बुक किया तो 54,000। सिमिलरली SBI हमने 520 पे हमने बाय कराया था और आज 568 या कितना 65 देखा था मैंने, चला गया था। तो आप इमेजिन करो 40 रुपीज़ इंटू 1500 का लॉट, 60,000 70,000 रुपये एक लॉट के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। मैं नहीं बोलता कि आपने वही सेम टॉप पकड़ा होगा, आपने 550 पे बुक किया होगा, 55 पे किया होगा, 60 पे किया होगा, 40 पे किया होगा, प्रॉफिट तो मिला। 20 अगर 20 रुपये भी आपको मिले तो 30,000 हो गया। और बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी जो हमने 280 पे बाय कराया था, आप इमेजिन करो उसमें करीब 1100-1200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और जो बैंक निफ्टी का जो पुट ऑप्शन हमने 1162 पे बिकवाया था, आज 400 से नीचे चल रहा था, तो उसमें भी 700-800 रुपये का प्रॉफिट, दोनों मिलाओ तो करीब 1800 से लेकर के 2000 पॉइंट का प्रॉफिट। और अगर आप इमेजिन करो, अगर आपने 2 लॉट में ही काम किया होता, 2 लॉट में ही काम किया हुआ, तो ये हो गया आपका 90 से 95,000। 95,000 नहीं मिला, 50,000 मिला आपको, 60,000 मिला, 70 मिला, कुछ तो मिला होगा। आप इमेजिन करो कि एक हफ्ते में जो आपने कमाया, ये पैसिव ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, वो हमारे 2-3-4 साल की सब्सक्रिप्शन जो है उसकी फीस के बराबर है। किसी पैसिव ट्रेडर ने अगर रिलीजियसली फॉलो करके और अभी तक होल्ड भी किया हुआ उस तक, क्योंकि हमने कहा था
16 मार्च तक होल्ड करना है। और हमें उम्मीद है क्योंकि जिस लेवल से आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है उस हिसाब से निफ्टी के टारगेट जो है 1700, हमने तो 1700-750 दे रखा था, पर आज जो ब्रेकआउट इसने दिया है और कल अगर इसके ऊपर क्लोज होता है 17,500 के, तो डेफिनेटली आप 16 तारीख से पहले 18,000 भी शायद आप देखोगे। और जब हमारा बैंक निफ्टी का जो टारगेट था फ्यूचर का वो था 40,800 से लेकर के 41,200 का, ऑलरेडी उस लेवल को क्रॉस कर चुका है। जो टारगेट हमने दिए थे ऑलरेडी उस लेवल को क्रॉस कर चुका है और अभी टाइम फ्रेम बाकी है, अभी 10 दिन पड़े हैं हमारे पास। जो हमारी जो टारगेट डेट थी 16 ± 1 डे, उसमें अभी भी 10 दिन बाकी हैं। तो आप इमेजिन करो कि नेक्स्ट वीक अगर करेक्टिव डिक्लाइन आएगी, मान लो 400, 500, 600 पॉइंट हमें उम्मीद है कि बैंक निफ्टी लूज़ करेगा और 100 पॉइंट करीब निफ्टी भी लूज़ करेगा नेक्स्ट वीक में, पर उसके बावजूद भी आप देखो कि अगले हमारे कितने पोटेंशियल हैं आगे। टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकली अगर आपको याद होगा कि लास्ट वीक मैंने कुछ S&P 500 और कुछ अमेरिकन स्टॉक्स के बारे में भी बताया था। आपको याद होगा कि मैंने कुछ टाइम लास्ट वीक शायद टेस्ला के बारे में बोला था कि इसने एक राइजिंग वेज से ब्रेकडाउन दिया है जिसका टारगेट है $175 से लेकर के $180, और साथ में बोला कि यहाँ से ये पुल बैक जब लेगा वो डिक्लाइनिंग वेज के नीचे तक जाके और वहाँ से नहीं नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। ये पुल बैक में $215 के गया, राइजिंग वेज के जो रेजिस्टेंस थी उसको टच किया 2-3 दिन पहले और वहाँ से क्लिक करके नीचे आया है। $184 इसने कल टच किया है और हमारा टारगेट कितना था 175 से $180। इट इज़ वेरी क्लोज टू अवर टारगेट, मतलब 215 से 184, करीब $30 का नुकसान एक हफ्ते के अंदर टेस्ला में। नेटफ्लिक्स मैंने कहा था इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और उस टाइम रेट चल रहा था 345 के आसपास चल रहा था। मैंने कहा यहाँ से $40 साफ हो जाएगा और आज कल इसने 309 टच किया है और अभी भी $10 का मूव बाकी है। और मैंने ये भी कहा था कि कंट्ररी टू इंडियन मार्केट, यूएस के मार्केट थोड़े कंपैरेटिवली वीक लग रहे हैं। हालांकि S&P 500 और डॉ जोन्स जो है वो वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली वो इंडियन मार्केट से वीक लग रहे हैं। S&P ने जो अभी रिसेंटली इसने 4195 का टॉप बनाया था, वहाँ से ये गिरते गिरते 3928 के करीब आ गया था और वहाँ पे इसने नेगेटिव पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस भी थी और एक छोटे से डिक्लाइनिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है जिसका टारगेट है 4050 के आसपास। कल इसने क्लोज जो हुआ है वो 3982 या कितना भी क्लोज हुआ है, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल है $60-70 का, 60 पॉइंट का जाने का ऊपर। तो ये था हमारा टेक्निकल। गोल्ड के ऊपर मैंने कहा था कि गोल्ड में मेरे को लग रहा है कि ये इससे 1880 एक बार फिर आ सकता है पुल बैक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था। 1975 से गिर के 1820 के आसपास आ गया, तो यहाँ से कम इसका $1880 ऊपर जा सकता है। अभी मैं देख रहा था 1851 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक जो टारगेट है 1880 का वो मेंटेन है। होपफुली वो जल्दी आ जाएगा, पर ऑलरेडी जो हमने बाइंग कराई हुई है उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया हुआ है और हम वेट करेंगे $1880 की। और इंडियन टर्म्स से रुपीज़ टर्म में शायद ये 56,300 से लेकर के 56,500 तक जा सकता है। सिमिलरली सिल्वर ने भी ब्रेकआउट ऐसा ही दिया है, उसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 21.25 के ऊपर, वहाँ से अगर निकल गया तो कम से कम $1 की मूव सिल्वर के अंदर आएगी और इंडियन रुपीज़ टर्म के अंदर सिल्वर जो है करीब 67,000 तक भी जा सकता है, ख्याल रखना है इस बात का। नेचुरल गैस जो मुझे पिछले 3-4 हफ्ते से लगातार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। इसने कुछ 178 या जितना भी टच किया था इंडियन मार्केट में, वहाँ से चल के 230 पे 6 बार टच किया है। 230 पे जैसे ही पहुंचता है वहाँ करंट लगता है, करंट लग के नीचे आता है, फिर जाता है, फिर करंट लगता है, फिर नीचे आता है। अब ये 6 बार की रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तो एक पावरफुल मूव आएगी। जो पहला टारगेट उसका हो जाएगा वो हो जाएगा 245 से $255। और आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि
कि नेचुरल गैस का 330 का रुपीज़ का टारगेट मेंटेन्ड है, चाहे वो 2 महीने में आए 3 महीने में आए, लेकिन वो टारगेट मेंटेन्ड है। US डॉलर टर्म के अंदर नेचुरल गैस ने $1.9 टच किया और वहाँ से ये $2.8 तक राइज कर चुका है, रिकवरी दे चुका है। ऑलमोस्ट 50% राइज इन नेचुरल गैस इन जस्ट लास्ट फ्यू डेज। मतलब किसी ने अगर 50%, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन कि भाई 50% गेन कितना होता है, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी है फॉर दोज हु कैन इन्वेस्ट, नॉट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, स्पेकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, जिनकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्रूड जो है एक छोटे से पैटर्न के अंदर आ गया है, जिसका नीचे 74, ऊपर $79। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो क्रूड को रेजिस्टेंस मिलेगा 82.85 के करीब, और नीचे 74 से नीचे जाएगा तो 71 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा। तो नाउ इमीडिएटली जो वॉच करने का है वो है $79 और नीचे में $74, $4 की मूव ऊपर या $4 की मूव नीचे आती है। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल सिचुएशन। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली क्लस्टर ऑफ कुछ कॉस्मिक इवेंट थे 27 तारीख और 4 तारीख के बीच में, उनका असर देख लिया आपने। निफ्टी ने 255 टच भी किया 17,000 और वहाँ से करीब 390 पॉइंट की राइज दे चुका है इंट्रा वीक। सिमिलरली बैंक निफ्टी फ्यूचर भी करीब 1960 पॉइंट का राइज दे चुका है इंट्रा वीक लो से, या इंट्रा वीक कह लो या लास्ट फ्राइडे को लो जो आया था या थर्सडे को लो जो आया था, वहाँ से पिछले 4-5-6 सेशन के अंदर करीब 1960 पॉइंट का राइज दे चुका है। वो था बेस्ड ऑन दी एस्ट्रोलॉजी, जो इवेंट्स अभी क्लस्टर ऑफ इवेंट जो बने थे। नेक्स्ट वीक में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है, कोई भी, एक्सेप्ट कि जो सैटर्न है वो 5 तारीख को जो अस्त है वो अस्त से उदय हो जाएगा। एक ये इवेंट है, और ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। छोटे एस्पेक्ट्स हैं, सारे सेक्सटाइल एस्पेक्ट्स हैं, सन के साथ यूरेनस का, वीनस के साथ मार्स का और मर्करी के साथ यूरेनस का, यही एक एस्पेक्ट्स हैं अगले हफ्ते। तो इसलिए अगले हफ्ते जो है वो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कम, टेक्निकल बेसिस के ऊपर ज़्यादा चलेगी मार्केट, और उसमें टेक्निकल्स काम करेंगे। छोटे छोटे पैटर्न जो बनते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के चार्ट के अंदर, उसमें जो छोटे पैटर्न बनते हैं हम उस हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे, या फिर जैसे यूएस मार्केट डिक्टेट करेगा टर्म को, हम उस हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे। एक 10 तारीख के आसपास एक इम्पॉर्टेंट डेट है जिसमें कई चीज़ें, कई वस्तुएं या कई कमोडिटीज़ जो हैं इन्फ्लुएंस होती हैं। बिटकॉइन इन्फ्लुएंस होता है, गोल्ड इन्फ्लुएंस होता है, क्रूड इन्फ्लुएंस होता है, और PSU बैंक्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं। वो हो सकता है क्योंकि 13 को इसकी सन की जो है राशि फिर चेंज होगी, तो हो सकता है उसकी वजह से, या मे बी सम कॉस्मिक इवेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ एक सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि फार्मा सेक्टर मुझे कंपैरेटिवली वीक लग रहा है अगले हफ्ते के, इस हफ्ते के लिए, और आपने देखा होगा आज जब इतना राइज था निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, सारे के सारे में भी 1-2 को छोड़ के आप देखो जितने भी फार्मा स्टॉक्स थे आज रेड में थे, क्लोज मतलब उसमें चल रहे थे, नेगेटिव थे। तो दिस वाज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी कि जब हम वी कुड फोरकास्ट कि फार्मा स्टॉक जो है वो अगले हफ्ते वीक लग रहे हैं, और हमने एक डेट दी थी कि डाउन जर्क आएगा 2 को या 3 को। तो आपने देखा होगा जो 3 को तो नहीं आया, लेकिन 2 को आ गया। 2 को कब आया है? जब FIs ने 12,000 करोड़ की बाइंग की है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और 12,000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जनरली तो उनकी बाइंग सेलिंग होती है 1,000-2,000 करोड़ की होती है, बट येस्टरडे दे बॉट स्टॉक्स वर्थ 12,000 करोड़। ये बहुत ही एक बहुत दिनों के बाद ऐसा सुना होगा कि FIs ने बाइंग की है, और साथ में DIs ने भी बाइंग की है। परंतु मैं बात कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली हमने कहा था 2 या 3 को एक डाउन जर्क आ सकता है, और डाउन जर्क कल आया भी कब? जिस दिन FIs की हैवी बाइंग थी। तो दिस इज मार्वल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, नेक्स्ट वीक में मैंने जो बताया 10 के आसपास एक ऐसा है कुछ जिसकी वजह से कुछ सेक्टर
या कुछ जैसे कमोडिटी गोल्ड का बता दिया, क्रूड का बता दिया, बिटकॉइन का बता दिया, ऐसे ऐसे PSU स्टॉक भी है। PSU स्टॉक में भी कुछ वीकनेस आएगी, आ सकती है, मतलब मैं नहीं बोलता कि आएगी ही। कुछ जैसे SBI है, कैन बैंक है, BOB है, PNB है, जितने भी PSU बैंक्स हैं उनमें थोड़ी सी कमज़ोरी आ जाएगी। हालांकि प्राइवेट बैंक में इतनी कमज़ोरी नहीं लग रही है। अब बात करते हैं उससे अगले हफ्ते की। उससे अगले हफ्ते जो आएगा उसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 16 ± 1 डे, 16 ± 1 डे में एक ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है। उससे पहले एक शार्प अप मूव भी आएगा। वो किस दिन आएगा वो मैं सब्सक्राइबर को पहले बता दूंगा। वो मैंने कहा है कि महीने के अंदर 3-4 डेट्स ऐसी आती हैं जिस दिन मैं कॉल या पुट ऑप्शन बाय करने के बोलता हूँ। नॉर्मली मैं इस फेवर में नहीं होता कि पोजिशनली कोई चीज़ कॉल बाय किया जाए या पुट बाय किया जाए, लेकिन जब 1 दिन का या 2 दिन का राइज या फॉल होता है तो मैं उस दिन बोलता हूँ ओके बाय कॉल ऑप्शन और बाय पुट ऑप्शन। तो ऐसे ही महीने के अंदर मैंने कहा 3-4 दिन ऐसे आते हैं। मान अब जैसे मैंने बोले कि अगले हफ्ते निफ्टी के अंदर कम से कम 100 पॉइंट का और बैंक निफ्टी के अंदर 400 से 500 पॉइंट का डिक्लाइन आ सकता है। पर किस दिन आएगा वी विल सी, डिपेंडिंग अपॉन कि यूएस मार्केट आज क्या करते हैं। यूएस मार्केट नेगेटिव क्लोज होते हैं तो हो सकता है कि परसों नीचे खुल के ऊपर चला जाए, या हो सकता है 7 तारीख को फॉल है, या दैट वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दी क्लोजिंग ऑफ द यूएस मार्केट। जो इम्पोर्टेंट इवेंट जो उस वाले हफ्ते में आ रहे हैं, जो 15-16 के आसपास जो है, वो है सब इम्पॉर्टेंट है। ख्याल रखना, कंजक्शन जो है बहुत हार्ड एस्पेक्ट होता है। सन का नेपच्यून के साथ कंजक्शन है, मरकरी का नेपच्यून के साथ कंजक्शन है, सन का मरकरी के साथ कंजक्शन है, और उसके अलावा जो स्क्वायर एस्पेक्ट्स हैं वो है मरकरी नेपच्यून का, सन मार्स का, वीनस प्लूटो का और मरकरी मार्स का। ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हार्ड एस्पेक्ट जिनको हम बोलते हैं, ये सॉफ्ट एस्पेक्ट नहीं होते। सॉफ्ट होते हैं जो ट्राइन एस्पेक्ट, जो 120 डिग्री का होता है, 135 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, या 60 डिग्री का होता है। कई लोग 45 डिग्री को भी हार्ड एस्पेक्ट मानते हैं, पर हम इसको कंसिडर नहीं करते। मतलब 3 कंजक्शंस और 3 ही स्क्वायर एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के पूरे चांस हैं, लेकिन उससे पहले एक राइज आएगा। उससे पहले एक राइज आएगा, वो मैं बताऊंगा 10 तारीख, 15 तारीख और आप 20 तारीख। एक और ले लो डेट जो इस महीने में आ सकती है, जिसमें ऑप्शन ट्रेडर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल रिव्यू ऑफ लास्ट वीक और नेक्स्ट 1-2 हफ्ते में क्या हो सकता है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको सही लगा है, आप इसको कंटेंट को अच्छा समझते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जाते जाते मैं फिर बात बोलता हूँ, प्लीज़ गेट योर कुंडली चेक्ड। 1000, 1200, 2000 मत देखिए। आप लाखों रुपए, हज़ारों रुपए गंवाते हैं, उसका बहुत आपको पता होना चाहिए कि आप कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो। हमारे पास लोग आते हैं जब लाखों रुपए गंवा चुके होते हैं, तब पूछते हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या? वो कहते हैं, जब क्या कहते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसका क्या फ़ायदा कि आप लॉस करने के बाद एनालाइज करा रहे हो। प्लीज़, अगर आपके पास टाइम है हफ्ते 10 दिन का, 1000-2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्टॉक मार्केट के अंदर हज़ारों रुपये, लाखों रुपये ऊपर नीचे रहते हैं। और दूसरे जो हमारे जो रूल्स में बोलता हूँ, ऑलवेज स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी कभी भी, पार्ट टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना ही करना है आपको, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ अगर आपके स्टॉक जो है आपके फेवर में चल रहा है, लेकिन पार्ट प्रॉफिट बुक करो। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीक का वीडियो। आई ट्राई टू गिव वन मोर वीडियो ऑन संडे पॉसिबल। अंटिल देन हैव ए नाइस वीकेंड एंड नाइस वीक, नेक्स्ट प्रॉफिटेबल वीक नेक्स्ट वीक आल्सो। सो हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।